तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है जिससे तुम्हें इस पूरे आर्ट ऑफ बैलेंसिंग को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प होने वाली है। अक्सर मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में कहता हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको पास नहीं करा सकता, पर आपका वीक सब्जेक्ट आपको फेल करा सकता है। अगर 4 सब्जेक्ट में से 2 में आप 100 में से 100 लेके आ जाओ और बचे हुए 2 में अगर आप सिर्फ 30 लेके आओगे, तो क्या इंस्टीट्यूट आपको पास करेगा? नहीं ना। तो आओ आज डिस्कस करते हैं द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन द सब्जेक्ट। तो प्लीज समझो दोस्तों, अगर मान लो अकाउंट का सिलेबस है और उसका पेपर आता है 120 मार्क का, जिसमें से आपको 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर मान लो किसी बच्चे का अकाउंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो नॉर्मली तुम लोग क्या करते हो, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप पूरा 120 मार्क का पढ़ लेते हो। अगर मान लो सिलेबस में 15 चैप्टर है तो आपको अकाउंट्स में मजा आ रहा है, तो आप पूरे 15 चैप्टर पहले खत्म कर लोगे और आप 120 मार्क का पढ़ लोगे। पर इसकी कॉस्ट ये है कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है वो आप बाद में करोगे, टाइम कम बचेगा एंड उसमें ओवरऑल आप सिर्फ 60 से 70 मार्क का पढ़ के जाते हो और फिर आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। आपको 60-70 में से 40 प्लस आ जाएंगे, जबकि वो आपका वीक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है ना स्टडी का, ये गलत है। तो चलो बात करते हैं कि यार चारों सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है एंड पास होने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। तो दोस्तों आपने अपना पहला सब्जेक्ट उठाया, आप टारगेट रखो कि पहले राउंड 1 में मैं सिर्फ 75 मार्क्स का ही सब्जेक्ट कवर करूंगा। मान लो अकाउंट्स में 15 चैप्टर है, तो आप टारगेट रखो कि मैं सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ूंगा राउंड 1 में, जिसका ओवरऑल वेटेज है 75 मार्क्स, और राउंड 1 वहीं पे क्लोज कर दूंगा। 10 चैप्टर पढ़ने के बाद अब मैं अकाउंट्स को आगे लेके नहीं जाऊंगा। देन आप अपना सेकंड सब्जेक्ट उठाओ, मान लो लॉ। तो लॉ में भी अगर मान लो 8 लॉ है, तो आप उसमें से कोई 5 लॉ प्रिपेयर करो जिसका ओवरऑल वेटेज अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स है, और आप राउंड 1 वहीं पे क्लोज कर दो जहां पे आपने 75 मार्क्स का पढ़ लिया है। देन यू शिफ्ट ऑन टू योर थर्ड सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी अगर मान लो आपका पूरा 100 मार्क का पेपर है, तो आप ऐसे चैप्टर सिलेक्ट कर लो कोई भी 5, 6, 7 जिसका ओवरऑल वेटेज 75 मार्क्स है, और वहां पे राउंड 1 क्लोज कर दो। एंड सिमिलरली फॉर मैथ्स, वहां पे भी राउंड 1 75 मार्क्स पे क्लोज हो जाना चाहिए। तो आज आपने चारों सब्जेक्ट को 75 के लेवल पे रखे रोक दिया। अब आप खुद से पूछो कि यार 2 फेवरेट सब्जेक्ट कौन से? फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला अकाउंट्स और किसी ने बोला मैथ्स। तो अब आप अकाउंट्स और जो आपका मैथ्स है उसमें 15-15 मार्क का और टॉपअप ले लो। तो अकाउंट 75 राउंड 1 में हो गया था, राउंड 2 में 15 मार्क का और पढ़ लिया, तो कितने हो गए? 90। मैथ्स में भी 75 का राउंड 1 में तो हो गया था, आपने 15 मार्क का और पढ़ लिया राउंड 2 में। तो अब आपका अकाउंट्स और मैथ्स 90-90 मार्क का प्रिपेयर हो गया ना। अब इन दोनों को वहां पे छोड़ दो। अब जो आपके बचे हुए 2 सब्जेक्ट है जो थोड़े से वीक है, वहां पे आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मार्क का और टॉपअप ले लो, कि अब आप अपना लॉ और ई को 10-10 मार्क का और लेके जाओगे, तो 75 प्लस 10 कितना हो गया? 85। अब अगर आपने चारों सब्जेक्ट ऐसे पढ़े कि 90, 85, 90, 85, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है एज कंपेयर टू 120, 120, 70 एंड 70। अब राउंड 2 के बाद अगर आपके पास और टाइम बचा है, तो फिर वो जो बचा कुचा अकाउंट्स है ना एंड बचा कुचा जो आपका मैथ्स है, क्योंकि वो दोनों आपके फेवरेट है, तो राउंड 3 में आप उन दोनों को और आगे लेके जा सकते हो टूवर्ड्स 100। बट कभी भी 120, 120, 70, 70 के फॉर्मूले पे मत जाना दोस्तों, तुम फेल होगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आएंगे कि वो 75 मार्क्स का जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो कैसे बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर दूंगा। तुम अपना डिटेल्स, नाम वगैरह और मोबाइल नंबर उस पर शेयर कर देना। मेरी टीम तुमको जिस सब्जेक्ट का तुम मांगोगे उसका चैप्टर वाइज एक वेटेज, जो अप्रोक्सीमेट वेटेज होता है, वो शेयर कर देगी। एंड देन फिर तुम उसमें से सिलेक्ट करना कि तुम्हारे 75 का जो राउंड 1 है उसमें तुमको कौन से चैप्टर लेना है एंड कौन से बाद में रखना है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड यस, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऑलरेडी 1 या 2 बार फेल हो चुका है और तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा दोस्त डिजर्व करता है, वो मेहनती है और वो पास होना चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करना, क्योंकि यार दूसरों का भला करेंगे ना तो अपना भी भला होगा।